हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम पूनम ग्रीन गार्डन में आप सभी फ्रेंड का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अगर आपके प्रश्लेन में या फिर आप पोटोलुका लगा रखे हैं या फिर प्रोचोलुका या फिर क्रशुला प्लांट, जो भी समझिए, कई नामों से इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर आपके पौधे में फूल आना एकाएक कम हो गए हैं या फिर बंद हो गए हैं, वैसे फ्रेंड विंटर का सीज़न आ रहा है, ये फूल एकाएक कम हो जाएंगे और धीरे धीरे ये डोरमेंसी में चले जाते हैं। अब सवाल ये उठता है फ्रेंड्स, क्या ये ठंडियों में सूख जाते हैं? तो नहीं फ्रेंड्स, ये एकदम से सूखते नहीं हैं। मौसम के हिसाब से अगर आप फिर पानी देते हैं वही जनवरी और फरवरी में, तो ये प्लांट्स फिर से हरे भरे होना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि मेरे पौधे में फ्लावरिंग अभी भी हो रही है। फ्लावर थोड़ा कम हो गए हैं, अगर आप चाहें तो आप फिर से एक बार इसमें ज़्यादा फ्लावर ले सकते हैं। मेरे पौधे में फ्लावरिंग बिल्कुल कम हो गई थी, ना कि बराबर हो गई थी। यहाँ तक कि जो पोटोलुका है उसमें तो बिल्कुल फ्लावर नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर हम प्रश्लेन की बात करें तो इसमें अभी भी फ्लावर हो रहे हैं, क्योंकि मैंने पिछले साल से पौधे की रिपोर्टिंग भी नहीं की, ना ही अलग से कोई भी रूट्स या कटिंग लगाए मैंने। फ्रेंड्स, जो पौधे रूट बाउंड हो गए तो वो तो ऐसे पड़े रह गए, फूल उसमें आ रहे थे, तो मैंने इसकी रिपोर्टिंग नहीं की। लेकिन फ्रेंड्स, अब हमको करना पड़ेगा नेक्स्ट बार, क्योंकि 2-3 साल से एक ही पॉट में फूल आ रहे थे, तो उसमें तो बिल्कुल फूल आना बंद हो गए हैं। लेकिन अगर आपके प्रश्लेन में फूल बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, फूल आना कम हो गए हैं या फिर बंद हो गए हैं, तो कुछ ज़रूरी काम है जिसे अगर आप कर लेते हैं तो आप फिर से प्रश्लेन में फूल ले पाएंगे, ढेरों फूल, अनगिनत फूल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं ऐसा कौन सा चीज़ है जिसके इस्तेमाल से आप फिर से फूल ले पाएँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, एक लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको देना होगा। जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हो वो बहुत पावरफुल होना चाहिए, जैसे कि पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन से भरपूर होना चाहिए। नाइट्रोजन का काम होता है फ्रेंड्स पत्तियों को बढ़ावा करना, पौधे की ग्रोथ को लाना, साथ ही साथ पत्तियों को हरा भरा रखना। पोटेशियम फास्फोरस का काम होता है नई नई कलियाँ बनाना, साथ ही पौधे को मजबूत करना, पौधे की जड़ों को मजबूत करना। तो ऐसे खाद जरूर होने चाहिए। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र की बात करें तो आप चुकंदर के छिलके, आलू के छिलके और केले के छिलके का एक में ही लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए, ये बहुत पावरफुल होगा। जैसे अगर आपको एक पॉट में देना है तो एक केले के छिलके ले लीजिए, एक चुकंदर के मीडियम साइज़ के छिलके ले लीजिए, साथ ही आप आज एक छोटा सा आलू के छिलके ले लीजिए, या फिर आलू है जो वो उसे ग्राइंड करके फिर इसे छान कर लें और फिर डाइल्यूट करके फिर पौधे की जड़ों में आपको देना है। फ्रेंड, लिक्विड आपको 24 घंटे ऐसे भिगा के रखना है, उसके बाद पौधे के जड़ों में देना है। यह बहुत पावरफुल खाद हो जाता है जो पौधे में फिर से फ्लावरिंग लाने में मदद करेगा। इसका उपयोग आप 10 दिनों के अंतराल में 2 बार करना होगा। फिर देखिए आपके पौधे में कितने ढेर सारे फूल अनगिनत आते हैं कि आप गिन नहीं पाएंगे। फ्रेंड्स, अब धूप की जो मात्रा है ये भी कम हो गए हैं, तो ऐसे में आप पौधे को बिल्कुल धूप में रख सकते हैं। अगर आपका पौधा धूप में है तो बहुत अच्छा फ्लावरिंग करेगा। अगर आप छाँव में रखते हैं तो फ्लावरिंग नहीं आएगा, क्योंकि धूप की वजह से ही पौधे फ्लावरिंग करते हैं। तो अगर आपका पौधा धूप में नहीं है तो फ्लावरिंग कम आएगा या फिर ना के बराबर आएगा। तो ध्यान रखें, पौधे में 4 या 5 घंटे धूप ज़रूर लगनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जो पुराने पौधे हो गए हैं उसकी आप छटाई कर सकते हैं, हटा सकते हैं। छटाई करने से फिर से उसमें जो है नए ब्रांचेस निकल आएंगे, फिर नई कलियां बन सकती हैं। तो इस तरह आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पानी की मात्रा। पानी आपको बहुत भर भर के नहीं देना है फ्रेंड्स, क्योंकि इनके तनों में पानी पाया जाता है, तभी ये डोरमेंसी में चले जाते हैं और सूखते नहीं हैं। तो ऐसे में पानी तब भी देना है आपका जब आपकी जो ज़मीन है या गमले की मिट्टी है वो सूखी दिखे, तभी आपको पानी देना है। अगर आप इतना काम प्रश्लेन में करते हैं तो आप फिर से फूल ले पाएंगे। प्रश्लेन की बात करें फ्रेंड्स तो ये कई रंगों में भी पाए जाते हैं और कई तरह के पाए जाते हैं। तो इस तरह आप फूल ले सकते हैं। फ्रेंड्स, देख सकते हैं लगभग 1 डेढ़ बज रहे हैं और मेरे गार्डन में प्रश्लेन अभी खिला हुआ है। तो ऐसा क्या कारण है? फ्रेंड, कारण यही है कि ये थोड़ा छाँव में रखा हुआ था, सीधे सनलाइट में नहीं था, जिसके कारण इसमें फूल अभी भी बने हुए हैं और ये शाम तक ऐसे ही बने रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि प्रश्लेन में शाम तक ऐसे फूल खिले रहें तो फूल खिलने के बाद इसे आप छाँव में रख दें, फिर देखें आपके पौधे में शाम तक प्रश्लेन में फूल खिले रहते हैं। मेरे गार्डन में खिले रहते हैं, आपके भी गार्डन में खिले रहेंगे और दिन भर आप फूलों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे प्रश्लेन केवल 1-2 घंटे के लिए फ्लावरिंग करते हैं।
हैं। फ्रेंड्स नहीं, अगर आप इसे छाँव में रख देते हैं तो ये शाम तक फूल ऐसे खिले रहेंगे। तो 2 बजने वाले हैं और फूल अभी भी खिला हुआ है, ताज़ा बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा। ये शाम तक ऐसे खिले रहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप इतना काम करते हैं तो आप दिन भर फूल ले सकते हैं, साथ ही साथ पौधे का लुक अपने गार्डन में उठा सकते हैं। और ये फूल बेहद खूबसूरत होते हैं, सभी गार्डनर को पसंद भी आते हैं। और गांव में भी हमारे यहाँ सबके घर घर ये पौधे आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा लो मेंटेनेंस वाला पौधा है, ज़्यादा देखभाल वाला पौधा ना होने के कारण लोग इसे लगाना बेहद पसंद करते हैं। तो इस तरह आप कटिंग से भी कई पौधे तैयार कर सकते हैं। जितने भी मेरे यहाँ लगे हुए हैं, केवल एक कटिंग से इतने सारे पौधे तैयार हुए हैं, तो आप भी इतना कर सकते हैं फ्रेंड्स। और आप देख सकते हैं मेरा गार्डन बहुत सुंदर है और मेरे यहाँ आज बारिश हुई है, ठंडियों की ये पहली बारिश है। तो आपके यहाँ बारिश हुई या नहीं हुई, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको प्रश्लेन के बारे में जो मैंने जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं दे पा रहे हैं फ्रेंड्स, तो ओपले का ह्यूमिक एसिड भी बनाया जाता है फ्रेंड्स। ओपले को भिगा करके रख दें और 3-4 दिनों के बाद इसके पानी को छान करके सादे पानी से डाइल्यूट कर ले, पौधे की जड़ों में डाल दें। यह भी फ्लावरिंग लाने में बहुत मदद करता है, बहुत अच्छे से इसमें फ्लावरिंग आते हैं। तो इतना काम आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि प्रश्लेन में आप भी फूल लेना चाहते हैं तो इतना काम ज़रूर कर लेंगे। पौधे का ध्यान रखें, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।